आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है। कल एक ही दिन में रियासत भर में कोरोना वायरस के 9,747 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 67 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह रियासत भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,76,333 हो गई है। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि रियासत में मरीजों की सेहतयाबी की शरह 54.23% है। करनूल में सहाफियों का कोरोना टेस्ट किया गया। इस दौरान जिले के तकरीबन 80 से जायद सहाफियों ने अपना टेस्ट करवाया। जिला कलेक्टर और कमिश्नर बराए INPR के अहकामात के मुताबिक सी कैंप के अर्बन हेल्थ सेंटर में कोरोना टेस्ट किया गया। करनूल टाउन श्री राम नगर में कोविड आर्टिफिशियल टेस्ट मीडिया पर्सन्स को कंडक्ट कर रहे हैं। ये टेस्ट करने से जो मीडिया पर्सन्स बाहर भी रहे उनके तबीयत के लिए और उनके जो अवेयरनेस के वास्ते ये टेस्ट करा के और उनके फैमिली मेम्बर्स सबको जो डर है कोविड के हिसाब से वो डर मिटाने के लिए आज गवर्नमेंट की तरफ से आज हम कमिश्नर INPR साहब ने हम सबको डिस्ट्रिक्ट वाइड कोविड टेस्ट कराने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिया और वही इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आज श्री राम नगर में सब मीडिया पर्सन्स को और उनके फैमिलीज़ को आज आर्टिफिशियल कोविड टेस्ट कंडक्ट किया। लिस्ट बनाने को 80 मेंबर्स आके तक टेस्ट करें। सब जने आको टेस्ट करो को टेस्ट कर ले, क्या भी नहीं होता, ये जरूर अच्छा है। Tested almost 80 to 100 reporters. Don't be scared to testing. Be positive and optimistic and be brave. आंध्र प्रदेश में 5 सितंबर से स्कूल खुलने वाले हैं। सेक्रेटेरिएट में रियासती वज़ीर तालीम और महकमे तालीम के ओहदेदारों के साथ कल और आज प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर वज़ीर आला ने ये बात कही। इसके अलावा वज़ीर आला ने स्कूलों की इमारतों पर तस्वीर कशी के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का मशवरा दिया। क्लासरूम को नए डिज़ाइन में तब्दील करने का वज़ीर आला ने मशवरा दिया। वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी स्कूलों को मिसाली स्कूलों में तब्दील करना है। सरकारी स्कूलों के तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए जगन हुकूमत ने कई स्कीमें शुरू की हैं। UPSC इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले तेलुगु रियासतों के तलबा को वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मुबारकबाद दी। ट्विटर के जरिए वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि तेलुगु तलबा ने सिविल इम्तिहान में जो कामयाबी हासिल की है, ये रियासत के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि कामयाब उम्मीदवार अपने ओहदे के साथ इंसाफ करेंगे। अमरावती की ताईद में किसानों का एहतजाज जारी है। गुंटूर के 22 देहातों में किसान अमरावती की ताईद में एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी किसानों ने 3 दारुल हुकूमत का फैसला वापस लेने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। किसानों के एहतजाज का आज 132वां दिन है। मंगलगिरी तोल्लूरू मंडलों में किसानों और खवातीन का एहतजाज जारी है। एहतजाज में शरीक अफराद ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी अफराद का कहना है कि जिस हुकूमत को हमने वोट देकर इक़्तिदार सौंपा है, आज वही हुकूमत हमें इंसाफ से महरूम कर रही है। वहीं अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए अमरावती में लेफ्ट पार्टीज लीडरों ने एहतजाज किया। इस एहतजाज में CPI, CPM के अलावा न्यू डेमोक्रेसी फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडरों ने हिस्सा लिया। CPM रियासती सेक्रेटरी P मधु ने अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने और रायलसीमा के लिए खुसूसी फंड मुख्तस करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। CPI लीडर रामकृष्णा ने मरकज़ की BJP हुकूमत पर आंध्र प्रदेश के अवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। इलाके रायलसीमा के लीडर्स ही रायलसीमा की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं, ये कहना है करनूल के रुकन असम्बली हफीज़ खान का। उन्होंने तमाम अपोजिशन लीडरों से 3 दारुल हुकूमत की तायीद करने की अपील की। उनको जो 6 डेकेड्स के बाद में जब उसको इंसाफ मिल रहा, आज उसका इंसाफ जगन मोहन रेड्डी साहब कर रहे हैं, तो इस तरीके से अपोजिशन पार्टीज कोर्ट को जाकर स्टे ऑर्डर लाना ये मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। आप लोग भी सोचिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि करनूल का डेवलपमेंट को मत रोकिए। ये चीज़ से जो है हमको जो है नुकसान होगा हमारे लोगों के लिए, हमारे पूरे यंगस्टर्स को जो है जॉब्स के लिए और हमारे एरिया के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत बड़ा एक नुकसानदेह सबब हो जाता है। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको जो है इस काम में
जगन मोहन रेड्डी साहब का साथ दें और जुडिशल कैपिटल को आने में आप हमारे को साथ दें, बल्कि आप रुकावट जो है इसमें पैदा ना करें, बल्कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रियासत को माशी एतबार से ताकतवर बनाने, नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मकसद से हुकूमत आंध्र प्रदेश ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ मुआहदा किया है। रियासती वजीर गौतम रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ISB के साथ कई मुआहदे किए। रियासती वजीर ने कहा कि मुआहदे के मुताबिक आंध्र प्रदेश में ISB पॉलिसी लैब का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसके जरिए नौजवानों को रोजगार फराहम होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस में ISB के तर्जुमान व दीगर ने शिरकत की। Day, today being August 5th, 2020, the state government of Andhra Pradesh and ISB have come together and signed an MOU to bring in the next level of reforms in terms of governance, industry standards, and also to growth capital, not only in economically but also for people, that is growth capital by people. So the idea behind all this is that the Chief Minister, the Honorable Chief Minister, who has always been at the forefront of wanting that the next level of governance is, he's pushing at the next level of governance is this partnering with this educational partner, such an international recognized entity, will make the people of Andhra Pradesh have access to the new methodologies or the new technologies that are available. And also not only this, but it also helps us facilitate in building bridges to the rest of the world through ISB. So I look at this as this has been a golden mile, in our so far, and I think the association with ISB is going to take the state and the ISB to greater heights. श्रीकाकुलम के पालासा पुलिस स्टेशन में फिर एक मर्तबा दलित नौजवान की CI ने पिटाई की। टिकलीपट्टनम देहात से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन गया, जहां पर मकामी CI ने इस नौजवान की जमकर पिटाई की और यहां तक कि लातें मारी। आंध्र प्रदेश में पुलिस की बर्बरियत का यह पहला वाक़या नहीं है, इससे कबल भी इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला ओहदेदारों ने SI को सस्पेंड कर दिया। जगन दौरे हुकूमत में कमज़ोर तबक़ात महफूज नहीं है। श्रीकाकुलम में दलित नौजवान की पुलिस की जानिब से की गई पिटाई पर PCC चीफ शैलजानाथ ने यह बात कही। రాష్ట్రంలో అడ్డు అదుపు లేకుండా రోజు రోజుకు దళితులపైన, ఆదివాసీలపైన, పేదలపైన ఈ పెరిగే దాడుల్ని ఏ విధంగా చూడాలో అర్థం కావడం లేదు. ప్రతి సంఘటన వెనక అధికార పార్టీ లేక అధికారంలో అధికారుల యొక్క ప్రత్యక్ష పరోక్షమైన ప్రమేయం ఉంది. నిన్న నకిరేకల్లో గిరిజన సోదరిపైన హత్యాకాండ వైసీపీ నాయకులు అని మనం మీడియాలో చూస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే ఈరోజు పలాసలో ఈ CI పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇంటి పట్టాల నేరానికి బూటు కాలుతో నెగిచ్చి కొట్టే పరిస్థితి. దాన్ని వీడియో పెట్టిన వాళ్ళని కూడా స్టేషన్ పిలిపించారని ఇప్పుడు వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजा में शरीक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर मुख्तलिफ गोशों से तनकीदें आ रही हैं। सियासी व समाजी लीडरों के अलावा उलमा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सेकुलर मुल्क के वज़ीर आज़म को मजहबी रसूमात में शिरकत नहीं करना चाहिए। में काला दिन है। क्यों ये बात बोल रहा हूँ मैं कि आज तक हिंदुस्तान के कोई वज़ीर आज़म चर्चियों को, मसाजिद को या मंदिरों की फाउंडेशन के फंक्शन में गए नहीं, क्योंकि हमारा सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे दस्तूर हिंद ये बोलता है कौन से भी मज़हब वाला हो प्राइम मिनिस्टर, मगर उन्हें सेकुलर रहना, सब मज़ाहिब उसके होते हैं। तो आज हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये हिंदुत्व एजेंडा को ले लेकर जो उनकी मंदिर तामीर हो रहे हैं उसमें हिस्सा ले रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर के नाते एक इंडिविजुअल जाता हूँ, मैं कभी पूजा करने जाता हूँ या नहीं तो देखने जाता हूँ, अलग बात है, मगर फाउंडेशन स्टोन डालने जाने को ये कॉन्स्टिट्यूशन को उसके खिलाफ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मर्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो सांप्रदायिकता है, इसके खिलाफ जा रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान के दस्तूर में या हिंदुस्तान के जमहूरियत में एक काला दिन बनेगा। ये रवैया हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को आगे नहीं बढ़ाता। हिंदुस्तान का जो सेक्युलर समाज है, सेक्युलर थॉट है, इसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं।
कि माशी हालत इतनी बद से बदतर हो रही है, माश के तौर पर ध्यान नहीं देते हुए ये हिंदू मुसलमान का जो काट खेला जा रहा है, ये मुल्क के लिए, कौम के लिए और ख़ुद अवाम के लिए ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होने वाली है। अवाम में अफसोस है, खौफ है और जो हुकूमत अपने जो चल रही है अपनी मर्ज़ी की मालिक है।